अब मैं मन की बात तो कहती सही है सर, मैं केड़े में चूकता नहीं हुआ। नमस्कार साहब, मैं प्रमोद मीणा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा उत्तर प्रदेश से हूँ। और हमारे यहाँ मीणाओं की संख्या लगभग उत्तर प्रदेश में 8 से 9 लाख है। बुलंदशहर में हकेले कम से कम 1 से 1.5 लाख है। और बाकी यहाँ बहुत अच्छा अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ सभी पदाधिकारियों के लिए। हमारे मध्य प्रदेश से आए हैं और महाराष्ट्र से भी, बहुत पूरे भारतवर्ष से मीणा आए हैं। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो मध्य प्रदेश कितने लोग आए आप लोग? मैं मध्य प्रदेश से वर्तमान में तो एक ही आया हूँ उस कार्यक्रम। परिचय? राजेंद्र मीणा, मनासा जिला, नीमच, मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे कौन कौन से गोत्र के मीणा है? वहाँ पे खंडासी है, बड़ है, बिटौल है, और मोटिश है, कीट है, बावला है। कितनी जनसंख्या है? कितनी? मध्य प्रदेश में 50 लाख मीणा निवास करते हैं। 50 लाख मीणा जी। वहाँ पर कितने जिलों में? वहाँ पर लगभग 26 जिले में। 26 जिलों में जी। तो वैसे बाहुल्य कौन से जिलों में है? मंदसौर, मुरैना लोकसभा क्षेत्र में, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, भोपाल के आसपास हुजूर, सीहोर, आष्टा, मैं नविता मीणा, एडवोकेट, राजस्थान, जयपुर हाई कोर्ट से। तो मैं दौसा ज़िले से हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी ये राष्ट्रीय स्तरता की ये जो मीटिंग रही है, ये बहुत अच्छा पहल है। और इस पहल को, जैसे ये बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों पर ही नहीं, भाइयों पर भी अत्याचार हो रहा है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। इसको नज़र में रखते हुए मैं समाज के बुजुर्ग लोगों से, और आप जो भी जहाँ तक भी इसको पहुँचाएँ संदेश को, उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि इसके मीणा समाज की जो मीटिंगों के द्वारा उन मसलों को अपन को यहीं पर हल कर लें, ना कि कोर्ट कचहरी तक इसको पहुँचाएँ। धन्यवाद। राजेश मीणा, एडवोकेट। मेरे को मीणा महासभा में, राष्ट्रीय मीणा महासभा अतिथि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है। आज मेरा पहला अधिवेशन था, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा। राष्ट्रीय मीणा महासभा ने अच्छा प्रोग्राम करते हैं। आज हमारे को सारी गतिविधियां बताई कि हम मीणा समाज में आगे क्या क्या गलतियों को दूर कर सकते हैं। हमारी बहन बेटियों को हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो मीणा समाज में जो आज तलाक का जो प्रोविजन नहीं है, उसमें हमारे पंच पटेलों द्वारा ही समाज के द्वारा बंटवारा किया जाता है। लेकिन हमारी कुरीति को दूर करने के लिए, क्योंकि हमारी बहन बेटियों को जो किसी का हो जाता है, तलाक होता है, उसको नौकरियों में बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि हम सिर्फ पंच पटेलों की वजह से ही तलाक ले लेते हैं। हम डिग्री नहीं लेते कोर्ट से, वो विधवा हो जाती है, उसको भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी बहन बेटियों को भी इसका सुविधा मिले, इनको इनका अधिकार मिले। और हम मीणा समाज, हम राष्ट्रीय मीणा समाज से ये प्रयास करेंगे कि आगे हमारी जितनी मीणा समाज की कुरीतियाँ उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम एडवोकेट आरती मीणा, मैं राजस्थान हाईकोर्ट से हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, समाज को एक संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर जो लड़कियाँ मतलब जैसे परिवार उसको नीचा दिखाता है, जैसे जैसे शादी हो जाती है फिर उनको नीचा दिखाया जाता है कि तू तो बहू है, बेटी है, तो उनको समझना चाहिए कि वो भी किसी की बेटी है। जैसे अपन मीणा समाज में आज हमने महासभा रखी, जैसे कि अपन चाहते हैं कि मिट्टी, एक मिट्टी होती है, मिट्टी से अपन ईंट बनाते हैं, मिट्टी से मिलाकर अपन ईंट बनाते हैं और ईंट से मिलाकर हम दीवार बना देते हैं और दीवार को मिलाकर हम घर बना देते हैं। तो अगर अपन जाए तो एकजुट होके जो भी परेशानी है समाज में, जो भी दिक्कतें आ रही है महिलाओं या लड़कियों को, तो अपन उसको दूर कर सकते हैं एकजुट होकर। हमारा यही संदेश है कि मीणा समाज को संगठित और शिक्षित बनाएं और सब कुरीतियों को दूर करें। अच्छा, तगड़ा है साहब। 4 बीघा 3 थोड़ा सा बताइए सर मीणा समाज। मैं डॉक्टर राममूर्ति मीणा हूँ, सहायक क्षेत्र निदेशक क्षेत्र के जयपुर में। और राष्ट्रीय मीणा महासभा का जो ये 27वां अधिवेशन हुआ है, इसमें एक बहुत बढ़िया बात है हमारी कि इसमें
समाज को एकजुट रहना चाहिए। और आज हमारे जो प्रमुख अतिथि थे उन्होंने भी एकजुटता की बात करी, हमारे प्रमुख अतिथि थे उन्होंने भी एकजुटता की बात करी। और अनुसूचित जाति की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और एकजुट रहकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और मैं कजोड़ मजोड़ की जो टीम है जो अपने सुड्डा गायन के माध्यम से, ढांचा गायन के माध्यम से जो प्रेरणा देती है कि हमारी संस्कृति को बनाए रखना है। और पहले मुद्दा भी उठा था, गुर्जर मीणा जो उठा था उस टाइम भी ये चीज़ आई थी कि आपके ऐसे कौन कौन से फीचर हैं कि आपको अनुसूचित जनजाति माना जाए। तो उसमें यही सारी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए हमारा गायन हुआ, हमारा एक से पहनावा हुआ हमारा, तो पहनावा हमारा चल रहा है कि पीली लुगड़ी वाला जो चल रहा है उनको हमको बनाए रखना है, सुड्डा गायन को बनाए रखना है, एक कुटुंबों की तरह हमको रहना है, लेकिन बिखर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इन सारी चीज़ों को ये 5 फीचर है जो बनाए रखना चाहिए। और ये इसलिए इन सारी चीज़ और जो ये अलग अलग सुड्डा दंगलों में अभद्र जो गाने गाए इनको बंद करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा को लेकर उनको आगे बढ़ना चाहिए। और भारत सरकार और राजस्थान सरकार जो उनको सुविधाएं दे रही है अनुसूचित जाति जनजाति, उन सुविधाओं का उनको मालूम नहीं है, तो उनको यूज भी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, वो ST SC को BA BCom BSc करने के लिए 50% छूट दे रही है। किसी को लेकिन मालूम नहीं है। अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मालूम चल रहा है 50। और ऐसी प्रोग्राम जो कर रहे हैं तो सारी योजनाओं के ऊपर भी एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए हर डिपार्टमेंट से कि मेरे विभाग में ये अच्छी योजना है, मेरे विभाग में उनको सबको समाज को बताना चाहिए और उनको सबको लाभ दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें आप सभी लोगों को समाज को सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। से भी जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं अधिवेशन में, जो राष्ट्रीय मीणा महासभा का अधिवेशन 27वां उसमें आए हैं, तो इनसे मैं मिलवाता हूँ जो महाराष्ट्र से आए। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह मीना है, महाराष्ट्र के अकोला से हूँ मैं। गोत्र क्या आपका? गोत्र चेडवाल। चेडवाल। अच्छा, तो अपना अकोला से बता, गांव का नाम कौन सा बताएं? गांव का नाम अंदुरा, अकोला से 40 किलोमीटर पश्चिम में, महाराष्ट्र में। मैं नागेंद्र सिंह शंकर सिंह खोकड़ गोती हूँ, मीना महाराष्ट्र से। अमरावती ये संभागीय विभाग है, हमारा गांव ही वही है, हम वहीं से। आपका परिचय? मैं कैलाश सिंह विठल सिंह जोनवाल मीना महाराष्ट्र से हूँ, अमरावती जिले से हूँ। मेरा गांव सावरखेड़ा है और मैं राष्ट्रीय मीना समाज के अधिवेशन के लिए आया हूँ। तो वहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो मीना है वो क्या लगाते हैं, सरनेम में क्या लगाते हैं? सरनेम में राजपूत लगाते हैं, कोई ठाकुर लगाते हैं, कोई परदेसी लगाते हैं। अच्छा, हाँ। तो राजपूत और परदेसी को कैसे लगाने लग गए? यहाँ मीना है तो कैसे यहाँ से उनके यहाँ से हम पूर्वज आए तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ अल्पसंख्यक लोग, बाकी के जो लोग थे उनको परदेसी कहने लग गए, तो शायद उसी कारण से परदेसी लिखा होगा। या फिर किसी ने अगर कोई अपने अपने हिसाब से पूर्वजों ने वो नाम रखे हुए हैं, उसकी जानकारी अभी हो रही है उनको। धीरे धीरे अब लोग राजस्थान के मीना समाज से जुड़ रहे हैं और वो जुड़ने के कारण उनमें काफ़ी बदलाव आ रहा है अभी। तो आप कैसे पहचान कर पा रहे हैं कि भाई जैसे किस आधार पे पहचान? वो ऐसा है कि जो मीना गोती लोग हैं यहाँ पर हमने आके पढ़ा है, हमारे यहाँ के जो स्वर्गीय शंकर सिंह जी खोकड़, इन्होंने वो एक मशाल जलाई थी मीना समाज जागृति की महाराष्ट्र में। उन्होंने जो हमको जो गोत्र पढ़ाए दिखाए और वो हमने आके यहाँ पे देखे कि मीना समाज के सरनेम क्या है और राजपूतों के सरनेम क्या है, इसमें जो अंतर है वो अंतर को देखने के बाद में हमारे समझ में ये आया कि हम और बाकी की जो ये जो लोग हैं ये सब मीना हैं। उसी कारण हम उनके सुपुत्र है नागेंद्र जी खोकड़, इनसे कांटेक्ट में है हम। इनके साथ में अभी यहाँ पर 27वें मीना महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में हम अभी जयपुर में आए हैं। तो वहाँ से मतलब लोगों को वहाँ से अभी धीरे धीरे पता चल रहा है। हाँ। तो यहाँ राजस्थान की मीनाओं से शादियाँ भी होती होगी महाराष्ट्र में? हाँ, अभी शुरू हुआ है, अभी शुरुआत हुई है। लगभग कितनी शादियाँ हो चुकी वहाँ अभी? और वहाँ के जो संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कुछ 1-2 लड़कियाँ यहाँ पर ब्याही है, शायद यहाँ की भी एक आध लड़की वहाँ ब्याही है। ऐसा अभी शुरू होने लगा है। अब जैसे जैसे प्रचार हो जाएगा, लोगों को मालूम हो जाएंगे, उसके बाद में हो जाएगा, यानी ये और वो एक हो जाएंगे। तो रीति रिवाज भी लगभग वो मिलते होंगे? बिल्कुल रीति रिवाज लगभग वही है, वही रीति रिवाज है। गोद भी वही है। और जैसा शादियों में गोद मानते हैं कि दादी का
माँ का ये गोद वहाँ भी सिर्फ नानी का कहानी लगाते हैं, नानी को कहानी लगाते हैं, बाकी सब तीन गोत्र टालते होंगे, 3 गोत्र, दादी का, खुद का और माँ का 3 गोत्र टालते, तो यहाँ भी टालते हैं हो यहाँ भी अभी नानी का यहाँ भी कहानी करने लग गए, लेकिन पहले नानी का भी टालते थे, 4 गोत्र टालते थे, लेकिन अब नानी का क्योंकि रिश्ते करने में चाहे दिक्कत आती तो नानी को कहानी और करते दूसरा हैं। गोद और धराड़ी ये सेम है, जैसा जो चिड़वालों की है, हमारी है, जोनवाल साहब की है, तो इनके जो गोद और धराड़ी स्पेसिफिक पहचान होती है, हम मीना है। तो वहाँ की मीना और जैसे राजपूत लगाते हैं वहाँ पे, तो वो राजपूत और जो राजपूत एक्चुअल में राजपूत है उनमें शादियाँ होती नहीं होती है, उनमें आपस में नहीं होती ना, वो रघुवंशी, सूर्यवंशी, बैस ये शादियाँ होती नहीं है, ये अपने ही गोद में होती है। अच्छा, मीणाओं की मीणाओं में ही होती है, मीनाओं में ही होती है। ये जराइम पेशा लागू हो गया था पहले अंग्रेज़ों के वक्त, तब के। आप अपना परिचय दीजिए, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम कैप्टन BS मीना है। मैं राष्ट्रीय मीना महासभा से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया हुआ है। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और संगठन के साथ में जो भी मुझे जिम्मेदारी संगठन देता है मैं उसका पालन करता हूँ, उस काम को करता हूँ। तो आप यूपी से हैं, तो यूपी में कितना अपने मीना समाज के लोग? यूपी के अंदर लगभग 14 जिलों में फैले हुए हैं। वैसे तो लगभग इससे ज़्यादा ज़िले हैं, लेकिन गांव जो हैं वो 14 जिलों में हैं और वे सभी वहाँ पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कहीं पर मेव के नाम से जाने जाते हैं, कहीं मेवाती के नाम से जाने जाते हैं, कहीं ठाकुर, कहीं राजपूत, कहीं मैना और कहीं पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो ये 14 जिलों में फैले हुए हैं और हम जो हैं वहाँ के गजट में भी हमारी जाति मीना नहीं है, जिसके लिए हम कार्यरत हैं, लोगों से सहयोग ले रहे हैं। क्या गजट में क्या है वहाँ पर? गजट में मीना नहीं है, हमें वहाँ अलग अलग नामों से ही जाना जा रहा है, जैसे कि मेव, मेवाती, मीना, राजपूत साथ में लगा देते हैं, ठाकुर के नाम से जाना जाता है। ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन है, खास करके सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो बुलंदशहर में है। वहाँ पर 84 गांव हैं और उन गाँव के जो नाम वगैरह हैं वो भी अलग हैं, लेकिन सभी लोग मीना हैं। सभी के अपने गोत्र, मीनाओं के जो 5248 गोत्र हैं वही गोत्र हैं उनके, और वही गोत्रों को वे इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ से वहीं थे या इधर राजस्थान से गए हुए हैं? क्या इतिहास क्या है? हम इतिहास के हिसाब से मैं बताऊं कि हम राजस्थान में ही थे पहले रहने वाले। जैसे कि मैं अपना ही परिचय दूं कि मैं बांदीकुई के पास कोलाना गाँव पड़ता है, वहाँ से हमारा निकाल है। 1900 में जब 56 अकाल पड़ा तो उस समय यहाँ से पूर्वज चले गए और उसके बाद में मूल रूप से हमने जो कोलाना को छोड़ा वो सन 1947 के बाद में छोड़ा। तो यहाँ पर भी हमारे परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन सभी अलग अलग इलाके से, लालसोट से, बांदीकुई के आसपास से जब अकाल पड़ रहा था उस समय बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश में गए, उससे पहले भी गए। आपका क्या गोत्र है? मेरा गोत्र मंडावत गोत्र है और मंडावतों के मैं MP में गया, वहाँ पर भी करीब 56 गांव हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मंडावत गोत्र के हैं। और ये नाम जो है अलग अलग गोत्रों का, जैसे मैंने बताया आपको 5248 गोत्र हैं। और इस पर जो यूपी के जो गोत्र का जो बाहुल्य या वहाँ पे है मीना समाज के, तो कौन कौन से कुछ? देखिए, मैं मेरठ से हूँ तो मेरठ में बताऊँ मैं आपको, वहाँ पर रहते हैं मंडावत हैं, बुमलाडू हैं, कांटिया हैं, मीमरूट हैं, देवरवाल हैं, बागड़ी हैं और इसके अलावा जो है मेहर हैं, जोनवाल हैं, मेवाल हैं। ये सभी गोत्रों के लोग वहाँ पर जाकर मिलते हैं और हम वही 4 गोत्र बचाते थे पहले शादियाँ करते समय, लेकिन अभी 3 गोत्र बचाते हैं अपना। 3 गोत्र को दोबारा बताइए। अभी हम 3 गोत्र ही बचाते हैं, जिसमें माँ का, दादी का और अपना। कुछ और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं इस आपके चैनल के माध्यम से समाज के सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे सभी अपने आप को मीना नाम से जनाएं, बोलें, और जो आगे आने वाली जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसमें सभी लोग अपने आप को कुछ भी लिखें, लेकिन जाति के कॉलम में मीना ही लिखें। सभी संगठित रहें और शिक्षित बने, जैसा कि और भी लोग कर रहे हैं, और समाज जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े। मेरा यही संदेश है। जाति के कॉलम में मीना लिखने से क्या मतलब समाज को ये होगा कि मेरी जाति का मुझे पता चलेगा कि हिंदुस्तान में कितनी जनसंख्या निवास करती है मीना समाज की। मैं आपको एक और बताऊं
कि दक्षिण भारत में कोई मीणा नहीं जाते हमारे में से, वहाँ पर मीनावर जाति है जो मीणाओं से संबंधित है और उनका गण चिन्ह भी मत्स्य ही हुआ करता है। कहाँ पे निवास करते हैं साउथ में? वो तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक में भी हैं, मीनावर नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वे वहाँ की भाषा वहीं के बात बोलने लगे हैं। तो अभी हमें जरूरत है, मैं कर्नाटक आपको, में है वो किस नाम से जाने जाते हैं? मुझे मीनावर के बारे में पता है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, काजोल गुमलाडू जी हैं जो कि अभी गायक हैं, इन्होंने जो बताया था। मैं MP सिंह मीना, प्रांतीय संरक्षक उत्तर प्रदेश। आज यहाँ राष्ट्रीय मीणा महासभा के 27वें अधिवेशन में जो सभी पूरे राष्ट्र से हमारे मीणा जाति के लोग आए हैं, उसमें यहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ है। राष्ट्रीय मीणा महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समस्त राष्ट्र के मीणाओं के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए भारत सरकार से प्रस्ताव पास किया है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि हम लोगों को आपस में, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे किसी भी प्रांत का हो, हम लोगों को अपने आपस में रोटी बेटी हुक्का पानी के संबंध बढ़ाने चाहिए। रोटी बेटी हुक्का पानी के संबंध से मेरा मतलब आपसी रोटी बेटी के रिश्ते अगर बढ़ेंगे तो ये निश्चित रूप से एक सरकार को संदेश जाएगा और हम पूरे राष्ट्र के मीणाओं को अनुसूचित जाति का लाभ मिलने में निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी सरलता मिलेगी। इसलिए रोटी बेटी के संबंध हमें आपस में बढ़ाने चाहिए। जो उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे अग्रणी पहल कर रहा है और उसमें हम लोग हमेशा से आगे रहे हैं। आज राजस्थान के समस्त जिलों में हमारी बेटियां हैं, यहाँ की बेटियां हमारे अपने उत्तर प्रदेश में हैं और हम इसमें अग्रणी हैं। तो अन्य राष्ट्र के, अन्य प्रांत के लोगों को भी इसमें प्रेरणा लेने की जरूरत है ताकि हम लोगों को अनुसूचित जाति का पूरे राष्ट्र लेवल पर सम्मान मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, आप कहाँ से पधारे यहाँ पे जो सम्मेलन चल रहा है मीणा राष्ट्रीय महासभा का 27वां अधिवेशन? तो राष्ट्रीय मीणा महासभा के अधिवेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। हमारा जो जिला पड़ता है वो बुलंदशहर है, जहाँ मीणा समाज की बाहुल्य संख्या है। लगभग 84 गांव आमोजी अपने मीणा समाज के हैं और हम राष्ट्रीय मीणा महासभा संगठन से लगभग 10 वर्ष से जुड़े हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी श्री प्रमोद मीणा, इनसे पहले श्री MP सिंह मीणा जी थे। और उत्तर प्रदेश में मैं मीणा समाज की बात करूं तो बहुल संख्या बुलंदशहर के अंदर है। तो वहाँ पर आप पदाधिकारी है या कार्यकर्ता है? वहाँ मैं जिलाध्यक्ष हूँ बुलंदशहर से, अभी मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले मैं महासचिव था उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मीणा महासभा का। तो वहाँ पर कहाँ पर जो मीणा समाज के लोग हैं वो कहाँ बसे हुए हैं? हमारे यहाँ बुलंदशहर ज़िले में लगभग 84 गांव हैं और बुलंदशहर ज़िले के अतिरिक्त भी हमारे वहाँ 11 ज़िलों में मीणा निवास करते हैं। और हमारे जो बुलंदशहर ज़िले है उसमें लगभग हम 1.5 लाख की संख्या में हैं। वहाँ अगर मैं बात करूँ तो एक गांव पड़ता है अहमदगढ़ के आसपास हमारे लगभग 40-45 गांव हमारे वहाँ हैं, जो कि शिकारपुर विधानसभा, डिवाई विधानसभा, अनूपशहर विधानसभा, खुर्जा इनको प्रभावित करते हैं। और अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो शिकारपुर विधानसभा में हम लोग लगभग 30,000 की संख्या में हम लोग रहते हैं। और मैं स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ जिला पंचायत का और भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा संयोजक भी हूँ। हमारे वहाँ भाजपा को सपोर्ट करते हैं और हम लोगों ने पर्यटन विभाग से। गोत्र कौन सा है आपका? वहाँ पर कौन से गोत्र के रहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में मीणा समाज सबसे बड़ी संख्या में जो गोत्रों की बात करूँ, बैफलावत, गुनावत, उसारा, बैनाडा, बलियाना, बालौत और मेहर, गोमलाडू, टाटू। अच्छा, काफ़ी ऐसे गोत्र हैं जो राजस्थान से मेल जोल रखते हैं। हमारा रोटी बेटी का भी संबंध राजस्थान से, बहुत सी बेटियां हमारी राजस्थान में हैं। राजस्थान की बहुत सी बेटियां हमारे उत्तर प्रदेश में शादी विवाह संपन्न हुआ। वहाँ पर उनको ST का दर्जा नहीं है। अभी हमारी लड़ाई सरकार से जारी है। हमने 2 तहसीलों में ST के सर्टिफिकेट जिला बुलंदशहर में डिवाई और सदर विधानसभा बुलंदशहर पे बनवा लिए हैं। ST और आरक्षण का जो हमारा मुद्दा है चल रहा है। अभी फ़िलहाल वहाँ कुछ जो मीणा समाज के ज़िले हैं जनरल में आते हैं, लेकिन अभी हमारे आरक्षण की लड़ाई संपूर्ण रूप से चल रही है और राष्ट्रीय मीणा महासभा इसमें संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ पर हर साल आते हैं प्रोग्राम में जयपुर? जी, हर बार आते हैं जी। तो इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश में भी एक वार्षिक अधिवेशन किया था सन 2016 में कराया था। 20वां अधिवेशन था हमारे। 20वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश में ही राष्ट्रीय मीणा महासभा का हमने संपन्न कराया था। संपूर्ण भारतवर्ष से मीणा समाज वहाँ पर पधारा। अच्छा।
तो यहाँ के जो समाज को जो लिए आप काम करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। समाज के कार्य के लिए हम 24 घंटा तैयार रहते हैं और हमारी बहुत बड़ी टीम है बुलंदशहर के अंदर। और शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में जो भी ज़रूरतें होती हैं, मूलभूत समस्याएं होती हैं, उस पर हम सब लोग कार्य करते हैं। अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे अहमदगढ़ क्षेत्र में हमारे अपने समाज के लगभग 6 कॉलेज हैं और उनमें जो गरीब बच्चे होते हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, और मैं भी एक विद्यालय का संस्थापक हूँ जो कि लता आर्य विद्यालय के नाम से अहमदगढ़ में स्थापित है। हम लोग आपस में सहयोग करके जो गरीब बच्चे होते हैं उनको आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। ड्रेस हो, बुक हो और जो भी पढ़ाई की जो भी चीज़ें होती हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। इन चीज़ों पर भी हम काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं दीपाराम मीणा पाली से बिलोंग करता हूँ। हमारे पाली, जाड़ो, सिरोही तीनों जिलों में 8% है। 8% और तीनों जिलों को मिला करके बहुत सारी जनसंख्या है। अच्छा, तो वहाँ कौन कौन से गोत्र के मीणा वहाँ पर? वहाँ पे छोंगेसा है, छोंगेसा, चौलंकी, डाबाड़ा और इसके अलावा बहुत सारी गोत्र हैं। ये मतलब मीणाओं के गोत्र है? मीणाओं के गोत्र है। ये वो मीणा मारवाड़ से आते हैं, तो उनके अधिकतर ये छोंगेसा है, चौलंकी है, डाबाड़ा है, बबरशाह है और डाकोल है, सूटड़ा है। वहाँ पे ये निवास करते हैं। वैसे तो उसको छोंगेसा है, हम छोंगेसा, तो हमारी कुल देवी होती है आशापुरा नाडोल माता जी। और जो उनका पश्चिमी राजस्थान में बहुत। कुल देवी दोबारा बताना कौन सी है आपकी? कुलदेवी? हाँ, आशापुरा कुलदेवी, आशापुरा कुलदेवी नाडोल। अच्छा, और कुल देवता? कुल देवता उन्हें गौतम ऋषि महादेव, जो पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ा मेला लगता है। वो मीणा समाज का पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ा मेला है। वहाँ पर जो लोकगीत वगैरह वो कैसे वहाँ पे? हाँ, लोकगीत, हाँ वो क्या कहते हैं लोकगीतों को, जो गाते हैं उनको? लोकगीतों को गौतम ऋषि महादेव जो गौतम जी के गाने गाते हैं उनको वो लोकगीत। आपको आता है? हाँ, थोड़ा गा के सुनाइए। मेरे साथ में, मेरे को तो नहीं आता है, मेरे साथ वाले वो उनको। कितने को आपके साथ कितने लोग आए वहाँ से? मैं 5 जने आए पाली से। तो हमने ये जन जागृति शुरू की है कि वहाँ के जो मीना महाराष्ट्र के, यहाँ के मीनाओं से अपने गांव, अपने गोद ये जाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके अपने धराड़ी, अपने कुलदेवी अपने गाँव से जुड़े। अच्छा, तो इसी बारे में एक बार बता दूँ, वहाँ से महाराष्ट्र से एक बेटी आई थी, पूजा बेनाडा। हाँ जी। वो आई थी, यहाँ पर घूम के गई थी। हाँ जी। मैं भी मिला था, मैंने भी घुमाया था उनको। तो काफ़ी वो यहाँ करके काफ़ी प्रभावित हुई और काफ़ी उसको अच्छा लगा यहाँ पे कुलदेवी देख करके। तो ऐसे लोग आप आइए, क्योंकि हम तैयार हैं, यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल तैयार है घुमाने के लिए। जैसे अब एक दिन मैं भी गया था, पूरा मतलब घुमा था उनके साथ, उनको घुमाया। जो उन कुलदेवी थी इधर मतलब यहाँ पे किसी मीणा के घर था, वहाँ उन्होंने फिर खाना भी खिलाया था, पूरा अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ पे वो रुक के गई थी। तो ऐसे ही वहाँ के जो अपने जो जनरेशन है, नई जनरेशन, उनको आप लाइए वहाँ से घुमाने के लिए। तो घूमेंगे, यहाँ से लोगों से मिलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब जैसे वो पूजा बेनाडा जैसे यहाँ पे आई तो काफ़ी इम्प्रेस हुई और काफ़ी खुशी हुई कि वो यहाँ पे लोगों से मिल रही है। ठीक है, धन्यवाद। मुझे आप अपना परिचय दीजिए और फिर समाज के बारे में कोई बात बताइए। मैं डॉक्टर रवि वर्मा, गोत्र बारवाल है, इंदौर मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ अभी। और मूल निवासी हम भी राजस्थान के ही हैं। लालसोट के पास से हमारी निकासी है, बारवाड़ों की ढाणी का से निकास है हमारा नया बास नांगल से। और बाद में भाड़ोती भड़कोली होते हुए हम इंदौर पहुँचे सर। और वर्तमान में इंदौर में मीणा समाज 26 जिलों में निवास करता है और विभिन्न गतिविधियों में संलग्न है। वहाँ चूँकि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, कृषि के अलावा व्यापार, व्यवसाय और
प्राइवेट सेक्टर में हम लोग ज़्यादा सक्रिय हैं। मेरे इंदौर में मल्टीपल हॉस्पिटल्स है और मैं पेशे से सर्जन हूँ। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आप जो है राष्ट्रीय मीणा महासभा से जुड़े हुए हैं। आप राष्ट्रीय मीणा महासभा के लिए अपने प्रदेश के जो 34 ज़िले हैं उसके लिए 26 ज़िले हैं, उसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं? हम 2007 से राष्ट्रीय मीणा महासभा की गतिविधियाँ विभिन्न प्रांतों में चलाते रहे हैं। महाराष्ट्र में मेरे आप जो दिख रहे हैं ये महाराष्ट्र के निवासी हैं। यहाँ महाराष्ट्र में हमने 2007 में राणाजी मंगल कार्यालय में राष्ट्रीय मीणा महासभा के अंतर्गत एक बड़ा कार्यक्रम किया था, क्योंकि महाराष्ट्र में मेरा ससुराल भी है, तो इस नाते वहाँ परदेसी राजपूतों को मीणा से अवगत कराने के लिए और मत्स्य अवतार के बारे में बताने के लिए हमने बहुत प्रयास किए थे। मध्य प्रदेश में भी हमने विभिन्न कार्यक्रम किए, इंदौर, भोपाल और विदिशा में। सबसे बड़ा आयोजन हमने राष्ट्रीय मीणा महासभा के अंतर्गत विदिशा में किया था, जो बहुत सफल रहा था। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहोगे इस अवसर पर? मेरा समाज को सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है। हम 5 प्रांत है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। तो ये 5 प्रांत मिलकर जब ऐसे बनते हैं तो घोंसा बनता है, और घोंसे की शक्ति से दुनिया सर्वविदित है। मतलब संगठित रहें। और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज ज़माना डिजिटल है, ज़माना AI का है। शिक्षित हाईटेक रहेंगे, अपना खुद का स्टार्टअप करें, खुद को डिजिटल क्रांति के रूप में अपने आप को ढालें, और निश्चित रूप से जो रेस चल रही है उस रेस में हम किसी से पीछे न रहें, यही मेरा बच्चों से आग्रह है। और कुछ अंत में आप कुछ कहना चाहोगे? बस देश सेवा, समाज सेवा और अपने मानव धर्म की सेवा करना हम सबका धर्म होना चाहिए। वो हमारे समाज के लोग सदियों से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। राम राम। जय मिनेश। मैं नागेंद्र सिंह खोकड़ मीना महाराष्ट्र से हूँ। आज अधिवेशन में जो राष्ट्रीय मीना महासभा का अधिवेशन था 27वां, इसी के लिए यहाँ आया था कि हम राजपूत वहाँ कहलाते हैं, तो हम मीना है। तो मेरी जो नानी थी, इसके पीछे मेरी जो नानी थी 95 ईयर्स की गुजर गई, जो महाराष्ट्र के सेवाग्राम, जो गांधी जी बापू कुटी वहाँ रहती थी, और हमारा आज भी मकान है वहाँ पर। तो वो नानी से हमने कहा कि हमें आप राजपूत कैसे लिखते हो? तो नानी ने जो बताया था हमें कि हम अंग्रेज़ लोग हमें मीना बताए तो पकड़ लेते थे, तो और जेल में डालना ये करते थे, इसीलिए अपन ने राजपूत लगाया हुआ है। हमारे जो शस्त्र थे वो भी कुएं में डाल दिए। ये हमारी नानी तब बताती थी, आज से 50 साल पहले, यानी 40 से 50 साल के पहले की मुझे नानी बताती थी ये। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये कानून लागू था, कि जो जराइम पेशा जो कानून लागू था ये उन्हें पता नहीं था। वो बुज़ुर्ग थी, लेकिन हमें हरदम बताती थी। आज वो गुजर गई है, लेकिन उनके जो शब्द आज भी हमें याद आते हैं कि ये क्यों लागू है। जो राजपूत सरने में इसलिए वो उजागर नहीं किया मीणा वह है। हाँ, इसीलिए जागर नहीं किया। हाँ, तो वो छुपाते थे, मीना जो है वो छुपाते थे, इसीलिए वो राजपूत। और जब से वो राजपूत का जो चढ़ गया तो सभी तरफ वही हुआ है। लेकिन आज जागृति आ गई है, वापस हम अपने घर लौट रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है। जयपुर से बाहर से आप? मैं महाराष्ट्र से, औरंगाबाद। महाराष्ट्र में कौन सी जगह से? येल्लोरा गुफा है ना, अभी येल्लोरा, औरंगाबाद जगह, संभाजी नगर, औरंगाबाद बोलते हैं उसको आप। अच्छा, आपका शुभ नाम? अंबर सिंह छगन जंघालिया, तहसील गंगापुर। गोत्र क्या है आपका? जंघालिया। जंघालिया। आप ये महेर। आप कहाँ से? महाराष्ट्र, राजू महेर, छत्रपति संभाजीनगर। संभाजीनगर से। नाम क्या बताया आपने? राजू महेर। एडवोकेट अमर सिंह काटू, संभाजीनगर से, गंगापुर तहसील, मध्य प्रदेश। राजेंद्र मीणा उशारा, मनासन, जिला नीमच, मध्य प्रदेश।